क्लास। और आज की जो क्लास है इसमें इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। हम यहां पर पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में, लेकिन जो हम टेंस पढ़ेंगे ना वो ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसी चीजों को नहीं पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम टेंसेस को कैसे पढ़ेंगे, ऊपर एक देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में समय बताने वाले शब्द। यानी कि टेंस में जितने भी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हमें इंग्लिश के किसी सेंटेंस को देखते ही पता चल जाए कि ये सेंटेंस कब का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है ना, कब किया गया है काम। अगर ये चीजें हमें पता चल जाती हैं तो हमारे लिए किसी भी सेंटेंस को लिखना, पढ़ना, बोलना आसान हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और वीडियो का जो क्लास का टाइम है वो आपको पता ही होगा, मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो टेंसेज होते हैं, ठीक है, या फिर जो हम समय के बारे में बात करते हैं कि भाई समय हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, जो हम समय के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं, ये हमें इंग्लिश में कैसे पता चलेगी। अच्छा, ये बात तो सभी जानते हैं कि आपका जो टाइम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट का, वर्तमान काल जिसे बोलते हैं, एक होता है पास्ट का, भूतकाल बोलते हैं, और एक होता है आपका फ्यूचर का। इतनी बात तो बच्चे को पता होती है कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। लेकिन अब बारी आती है इससे आगे की। क्या मैं यहां पर कुछ सेंटेंस लिखता हूं, जैसे पहला वाला है ही हैज बिन, ठीक है, सेंट। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दूसरा वाला मैंने लिखा आई एम गोइंग, ठीक है, एक मैंने ये लिखा। उसके बाद मैं लिखता हूं दे हैड आस्क्ड, ठीक है। अब मैंने यहां पर 3 इंग्लिश में जो सेंटेंसेस है उनको लिखा है। इंग्लिश के जो ये 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्या आपको इनको देखते ही पता चलता है कि ये कौन से टेंस के हैं और इनमें किस चीज के बारे में बात की गई है? अगर आपको ऐसा पता चलता है तो समझ जाओ आपको टेंसेस आते हैं, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन अगर आप इनको देख करके ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस हमने लिखे हैं ये कौन से टेंस के हैं और इनमें ये जो सेंटेंस है ये कहना क्या चाहते हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा पता नहीं लगा पाते, मतलब आप जो टेंस है ना, इनके जो आपको बेसिक जो रूल्स होते हैं, टेंस का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको नहीं आता है, तो वो हम कैसे जो है समझेंगे, उसी के बारे में जो है आज की क्लास होने वाली है। मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन होती है, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ऐसी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि उन चीजों पर फोकस करूंगा जहां पर बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, तो एक तरह से टेंसेस की डाउट क्लास ये रहने वाली है। चलिए, तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अब देखो यहां पर जो 3 हमने टेंसेस लिखे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है प्रेजेंट, ठीक है, फिर हमने लिखा है पास्ट और फिर हमने लिखा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब ये जो 3 टेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें तीनों में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जरूर होंगे जिनको देख करके थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये प्रेजेंट के बारे में ही बात कर रहा है या ये पास्ट के बारे में ही हमसे बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर कुछ प्रेजेंट के हैं, कुछ पास्ट के हैं और कुछ फ्यूचर के शब्द हैं। तो प्रेजेंट में कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैज, हैव, ठीक है। इसके अलावा आपको इजएमआर भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डूडस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं, हैव हो गया, इजएमआर हो गया, डूडस हो गया, अगर कहीं पर भी आपको ये दिखाई देते हैं तो आपको इतना तो पता लग जाना चाहिए कि ये हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ कहना चाहता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें चीज मतलब बताया जा रहा है। अब यहां पर देखो, मैंने एक में लिखा था हैज, एक में लिखा था एम, मतलब मैंने ये 2 शब्द यहां से मैच कर दिए क्योंकि हैज भी है, इजएमआर में से एम भी है। तो मतलब ये जो 2 हैं, पहला और दूसरा, ये हमें प्रेजेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना हमें ऐसे पता चलेगा। इसी तरह से पास्ट के कुछ शब्द हैं, पास्ट में जैसे कि आपका हो गया हैड, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया वाज वर, हैड हो गया, वाज वर हो गया, डिड हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं
जो आपको पास्ट के बारे में बताएंगे। अगर इनमें से कुछ है तो सेंटेंस समझ लो पास्ट का है। अब जैसे यहां पे मैंने लिखा था, यहां पे क्या आया हुआ है, हैड आया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस हमें पास्ट के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहना क्या चाहता है, इसका रियल मीनिंग क्या निकलेगा, वो जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हैज, हैव, इज, एम, आर और डू, डज प्रेजेंट में बताते हैं, हैड, वाज, वर और डिड हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, पास्ट के किसी काम के बारे में बताते हैं। फ्यूचर में आपका सबसे फेमस है विल। अगर कहीं पर भी आप विल को देखते हैं तो समझ जाओ ये हमें ना तो प्रेजेंट के बारे में कोई चीज बता रहा है ना पास्ट के बारे में। जबकि विल आता है वो हमें आने वाले समय के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, किसी की कोई प्लानिंग होगी भैया फ्यूचर में किसी काम को करने की या खत्म करने की या शुरू करने की, है ना, या कंटिन्यूटी दिखाने की, तो वो सारी चीजें आप विल के द्वारा सीखते हैं। विल के साथ कई बार बी आता है, विल के साथ कई बार हैव आता है, यानी कि विल तो आएगा ही आएगा। इसलिए अगर विल दिखता है तो समझ जाओ सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहां तक हमें इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है और वो मतलब हमें समय के बारे में बता देगा। किसी भी सेंटेंस में इनमें से कुछ भी दिखाई दे, अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से इनके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इतना तो हमें पता चल गया कि ये भैया टेंस कौन सा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो टेंस यहां पे बनाया गया है ये हमसे कहना क्या चाहता है, किस चीज के बारे में हमसे बात करना चाहता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता दूं कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आप लगाओगे। अब जैसे यहां पर देखो, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, इज, एम, आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है, हैड के साथ फिर से थर्ड फॉर्म है। तो इनके हिसाब से इनकी अपनी कुछ वर्ब की फॉर्म्स हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं। अब वो डिवाइड की गई हैं इनके टाइप के हिसाब से। कोई सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर वर्ब दी गई है, कोई प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो उसको प्लूरल वर्ब दी गई है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनमें से जो आपका इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, इज, एम, आर हो गया, वाज, वर हो गया और विल बी हो गया। ये जो आपके शब्द हैं, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब की सब यूज करती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। क्या यूज करती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको बोलते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं, जैसे कि हो गया हैज, हैव, ठीक है, और इसके बाद आपका हैड हो गया, विल हैव हो गया, विल हैव, ठीक है। ये सब के सब अगर आपको कहीं पे दिखाई देते हैं तो इन सब के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना है। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कहीं पर भी दिखाई दे वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इनके साथ जो है इस्तेमाल करोगे। हैज, हैव, हैड और विल हैव कहीं पर भी दिखाई देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद हमें कुछ दिखाई देते हैं जैसे कि डू, डज हो गया, डिड हो गया, है ना। तो इनके साथ क्या लगेगा, ये जो डू, डज और डिड हैं इन सब के साथ लगती है वर्ब की पहली फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल आप इन सब के साथ करते हैं, ठीक है। तो इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैज, हैव, हैड और विल हैव इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। डू, डज और डिड इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि डिड का जो है डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन डिड के साथ असलियत में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, कभी भी सेकंड नहीं लगानी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो वर्ब की पहली फॉर्म भी हो गई, दूसरी आई नहीं है, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। फिर ये दूसरी कहां पे लगेगी, आपको बता दूं जो वर्ब की दूसरी फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, पास्ट के भी इंडेफिनेट में इस्तेमाल होती है, ठीक है। वर्ब के फॉर्म्स के बारे में आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो टेंसेस का ये बेसिक है, अगर आपको ये चीजें इस्तेमाल करनी आती हैं तो लगा लो बहुत बड़े हिस्से को आप कवर कर रहे हैं। आप सेंटेंस में ऐसी ऐसी गलतियों को जो है मतलब छोड़ दोगे करना जिनको अक्सर लोग करते हैं, वो वर्ब की फॉर्म में गड़बड़ कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी लगेगी। अगर आप इनको इस सीरीज में याद करोगे तो कभी आपसे गड़बड़ नहीं होने वाली है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अब यहीं से आपको टेंस भी याद होंगे। देखो कैसे, ये जितने भी शब्द मैंने यहां पर लिखे हुए हैं ये सबके सब किस टेंस में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। किस में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब के सब किस में आते हैं,
ये सब के सब आपके परफेक्ट टेंस में आते हैं। किसमें? परफेक्ट में। और ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब के सब आपके इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। कौन से टेंस में आते हैं? इंडेफिनेट में आते हैं। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कौन सा? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, इजम्मार कहां पे आ रहा था? प्रेजेंट में, तो इजम्मार प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। वाजवर कहां पे आ रहा था? पास्ट में, तो वाजवर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। और विल भी कहां पे आ रहा था? फ्यूचर में, तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। देखो यहां से इजम्मार आ रहा था वहां पे, तो ये किस में होता है इस्तेमाल? प्रेजेंट में। और वहां पे मैंने क्या बताया? वो सब कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट में क्या आ रहे थे? वाजवर, ठीक है, तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में आ रहा था विल भी, तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर आप इनको इस तरह से याद करोगे तो कभी आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप सही स्ट्रक्चर के अनुसार जो होना चाहिए आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक आपको पता चला। अब आगे देखो, ये जो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है इसका मतलब होता है कि ये हमें किसी ऐसी चीज के बारे में बताने की कोशिश करता है जो लगातार हो रहा होता है उस टाइम पे। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो मतलब वो चीज प्रेजेंट में लगातार हो रही है। पास्ट की बात करेंगे तो वो चीज पास्ट में लगातार हो रही थी। और फ्यूचर की बात करेंगे तो वो चीज आने वाले समय में लगातार हो रही होगी। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार होने वाला काम। ठीक है, लगातार होने वाला, होने वाला। ठीक है, अभी भी हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा था और फ्यूचर में भी हो रहा होगा। ऐसी कोई चीज हमें बतानी है तो हमें इनमें से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा अपने टेंस के हिसाब से। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से 100 में ये पता चला कि कौन सा टेंस है। दूसरा हमें ये भी पता चल रहा है कि ये काम के बारे में जो है हमें कुछ बता रही है कि किस तरह का काम यहां पे हो रहा है। ठीक है, बारी आती है ये जो आपका हैज, हैव, हैड और विल हैव है, इनका इस्तेमाल कहां पर होता है? आपको पता चला कि ये परफेक्ट में यूज होते हैं। प्रेजेंट में जो है हैज, हैव लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में और विल हैव आपका फ्यूचर परफेक्ट में। यहां पर इनका मीनिंग क्या होता है? किस तरह का मीनिंग ये निकालने की बात करते हैं? यहां पर ये मीनिंग कुछ ऐसा निकालते हैं कि किसी काम के बारे में बात करेंगे और वो जो काम है वो या तो खत्म हो गया होगा प्रेजेंट तक, या शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ बताएंगे। या यही चीज पास्ट में बताएंगे, किसी समय तक या किसी समय से पहले कोई काम खत्म या शुरू हो गया था। यही चीज फ्यूचर में बताई जाएगी कि आने वाले किसी समय तक कोई काम खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो काम के खत्म और शुरू होने के बारे में बात करते हैं, काम के खत्म और शुरू होने के बारे में। ठीक है, होने के बारे में ये मोटा मोटा इनका सेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इंडेफिनेट में किस तरह की बातें होती हैं? इंडेफिनेट में देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इंडेफिनेट होता है। यहां पर जो बात होगी वो कुछ ऐसी होगी कि किसी काम के बारे में, जैसे प्रेजेंट में हम कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, पास्ट में किसी ने कोई काम किया, आने वाले समय में कोई किसी काम को करेगा। इस तरह का जो सेंस है ये वाले जो शब्द हैं आपको देंगे। ठीक है, इनके साथ फ्यूचर में ले जाने के लिए विल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जो बेसिक है वो आपका क्लियर हुआ होगा। टेंसेस के बारे में जो बच्चों के मन में एक डर होता है ना, वो थोड़ा सा आपका क्लियर हुआ होगा। और जो लोग कोर्स वगैरह बाय करना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को ले सकते हैं। उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इन सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इनके सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या होना चाहिए। तो सेंटेंस हमेशा आपके देखने में कितने प्रकार के होते हैं? आप या तो कोई सिंपल सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, या फिर कोई आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, या फिर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। सिंपल मतलब साधारण, कोई भी साधारण वाक्य आप बनाओगे। ठीक है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, या फिर कोई नकारात्मक वाक्य बनाओगे। ठीक है, या फिर इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, या कोई प्रश्न पूछने वाला, किसी से कोई सवाल या सेंटेंस आप बनाओगे। तो तीन तरह के सेंटेंसेस आप टेंसेस की हेल्प से बनाते हैं। अब इन तीनों को बनाने का ही फॉर्मूला क्या होता है? अलग होता है, लेकिन जो सब में यूज हो जाए वो फॉर्मूला तो है ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। लेकिन इस रूल के हिसाब से तो सभी सेंटेंसेस जो है ये
मतलब नहीं बन पाएंगे, फिर इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। अब यदि हम साधारण वाक्य बनाते हैं कोई भी, तब तो ये नॉर्मली चल जाएगा, तब तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तब तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत जब होगी जब नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब आपकी ये जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये वाले इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जितने भी शब्द है ये सब के सब आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये सब के सब आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नॉट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट नेगेटिव वाक्य के लिए। उसके बाद वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा नॉर्मली जो सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है जिसका नाम है नॉट। क्यों जुड़ी है, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंस दिखाना है, नकारात्मकता के बारे में बात करनी है कि भाई मैं वहां नहीं गया, मैंने उसे नहीं देखा, उसने मुझसे नहीं पूछा, मैं उससे नहीं बोलता हूं, मतलब नेगेटिव चीजें आप बोल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। इंटेरोगेटिव, अब आप किसी से सवाल करोगे, सवाल करोगे तो फिर से इसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब वो जो चेंज होगा इस बार भी वो हेल्पिंग वर्ब में ही होगा। अभी तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया था नॉट, लेकिन अब हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, यहां से जो हेल्पिंग वर्ब है उठ के आ जाएगी सब्जेक्ट के आगे, तो सब्जेक्ट के आगे ये लो हमने लिख दी, ठीक है। अब यहां से ये दोनों तो आपस में चेंज हो गए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब बचा क्या है, पीछे वर्ब बची है और लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा है, वो दोनों सेम ही रहेंगे। सब वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये सब के सब वहीं पे रहेंगे, चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस आप बनाते हैं। चेंज कहां कहां पे हो रहा है, चेंज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर के, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर के आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू आपका जो टेंस है, जिस भी तरह का आप स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अब हम सेंटेंसेस कुछ देखते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, ही हैज, ठीक है, ही हैज गॉन देयर। इंग्लिश में एक सेंटेंस मैंने ये बोला, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है हैज ही गॉन देयर, ठीक है, हैज ही गॉन देयर। उसके बाद मैंने लिखा है ही हैज नॉट गॉन देयर, ठीक है। अब ये तीन जो है सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। अब क्या इन तीनों को पहचान के हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सिंपल है, नकारात्मक है, यानी कि साधारण है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है? क्या हम इन तीनों को देख के पता लगा सकते हैं? क्या इन तीनों इंग्लिश के सेंटेंसेस को देख के हम इनका टेंस पता लगा सकते हैं? क्या इन तीनों को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ही हैज गॉन देयर। सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है? सबसे पहले हमें पता लगाना है टेंस के बारे में, ठीक है। फिर हम पता लगाएंगे वर्ब, यानी कि ये जो काम करेंगे उस काम के बारे में, ठीक है। क्या काम के बारे में पता लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे टेंस के बारे में, फिर काम के बारे में, ठीक है। देखो, और उसके बाद ये किस टाइप का है, सेंटेंस का जो टाइप है वो क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस हमें देखने में लगता है। तो सबसे पहले टेंस देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इनमें हमें टेंस के बारे में कहां से पता चलता है? ये जो पीछे शब्द हमने अभी पढ़े थे, ये जो पीछे शब्द अभी हमने पढ़े थे, ये वाले जैसे हैज, हैव, इज, एम, आर, इनको देख करके हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है ना। इनको देख करके हमें क्या पता चलता है, कौन सा टेंस है। और इनको अगर और ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाए तो ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस है और टेंस के अंदर उसका कौन सा पार्ट है, क्या कॉन्टिन्यूअस है, क्या परफेक्ट है, क्या इंडेफिनिट है, ठीक है। ये चीजें भी हमें यहां से पता लग सकती है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, हैज है। तो टेंस के बारे में तो हमें पता चल गया कि हैज है हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, तो इसके बारे में पता चलता है कि टेंस क्या है, हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रेजेंट में भी कौन सा है, क्या हम पता लगा सकते हैं कौन सा है? हैज हैव अभी हमने पीछे कहां पर देखा था, कौन से टेंस में हमने देखा था कि आपका जो हैज हैव है वो इस्तेमाल हो रहा है। देखो, हमने देखा था हैज हैव, हैड, विल हैव, यहां पे देखा था।
ये कौन से टेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं? परफेक्ट में। ये प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में भी किसका है? परफेक्ट का है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि टेंस प्रेजेंट के परफेक्ट का है। ठीक है, किसका है? प्रेजेंट के परफेक्ट का टेंस है। इतना तो हमें पता चल गया। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे पहले इसका टाइप, कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। यहां पे देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या कहना चाहता है। ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये बता रहा है कि सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और फिर देयर है। यानी कि ये जो सेंटेंस का टाइप है ये हमें क्या बताना चाहता है कि ये जो है ये कोई साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है? साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर अदर वर्ड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट हुआ है ना। पहले सब्जेक्ट आता था हमेशा, लेकिन इस बार हेल्पिंग वर्ब आ गई है और फिर सब्जेक्ट आया है। यानी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो पीछे अभी हमने सीखा था कि सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका प्रश्नवाचक, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, किसी से किसी सवाल को करने के बारे में बात की गई है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला, यानी कि इनका धीरे धीरे टाइप, इनका जो भेद है वो धीरे धीरे खुल रहा है। इसके बाद है ही हैज नॉट गॉन देयर। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है नॉट, और नॉट को देखते हमें पता चल गया कि सेंटेंस कैसा है? नकारात्मक है। कैसा सेंटेंस है? नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव जो है ये वाला सेंटेंस है। तो हमें टाइप के बारे में भी पता चला, सिंपल भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। कैसे पता चला? जो पीछे रूल्स, जो पीछे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जो पीछे फॉर्मूले हमने लिखे थे, इनके हिसाब से हमने देखा। हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को देखा कि हेल्पिंग वर्ब आगे है, सब्जेक्ट पीछे है, तो हमें पता चला कि इंटेरोगेटिव है। हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब, कोई भी नोट वगैरह नहीं है, तो साधारण है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट को देखा तो हमें पता चला सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो ये जो रूल्स हैं, अगर आपको ये वाले याद हो जाएं तो आप बहुत हद तक जो है सेंटेंस को समझ जाओगे। अब यहां पर हमें इतनी चीजें तो पता चली है कि टाइप क्या है, यानी कि सेंटेंस आपका सिंपल भी है, ठीक है, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। सिंपल भी सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस हमें क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनका रियल मीनिंग कैसे निकालेंगे, किस चीज के बारे में हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को आप भी सबसे पहले लाइक कर देंगे। देखो यहां पर समय के बारे में पता चला, ठीक है। अब यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब यानी कि काम। इस सेंटेंस में काम क्या है? अब जैसे यहां पे गॉन क्या है? ये वर्ब है, ये गॉन यहां पे वर्ब है। वर्ब तो तीनों में सेम ही, गॉन यहां पे वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस एक ही है, एक ही चीज के बारे में बात की गई है, लेकिन बदल बदल के की गई है। ठीक है, तो वर्ब क्या है यहाँ पे? काम क्या है? यहाँ पे काम है भैया जाने का। तो जाने के बारे में कुछ ना कुछ बात की गई है, जाना यानी कि गो, और गो की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है गॉन। ठीक है, गो की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? थर्ड फॉर्म लगी हुई है, गॉन लगी हुई है। अब देखो मैंने बोला ही हैज गॉन देयर। अब टेंस के बारे में तो पता ही है कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इसकी खासियत क्या हमने देखी थी? प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा हैज, हैव, हैड, विल हैव, परफेक्ट। इसकी खासियत क्या थी कि कोई भी काम खत्म या शुरू होने के बारे में बात की जाएगी। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट तक कोई काम खत्म या शुरू हो गया है ऐसा बताया जाएगा। तो मतलब यहां पर जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं ये भी कुछ ना कुछ ऐसा ही सेंस हमें देने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ है। ही हैज गॉन देयर, मतलब ये जो व्यक्ति है इसने ये वाला काम किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही तो करता है वर्ब को, ये सब्जेक्ट ने ये वाला काम किया है। काम क्या किया था? गो, गो यानी कि जाने का। इस सब्जेक्ट ने जाने का काम किया है। कहां गया है? ये यहां पे गया है, देयर यानी कि वहां। ठीक है, तो इसने यहां जाने का काम किया है। तो अब काम जो किया है वो खत्म कर दिया है, ये काम हो चुका है, ऐसा कुछ बताएगा। यानी कि ही हैज गॉन देयर, ये व्यक्ति यहां जा चुका है, चला गया है, जा लिया है, कैसे भी बोल दो, जा चुका है, चला गया है, जा लिया है ना, कैसे भी बोल दो। आप सेंटेंस को तीनों तरह से बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया हम तो चुका है ही लिखेंगे, हम तो गया है ही लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप कैसे भी बोल दो, जैसे हिंदी में तीनों तरह से मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी तीनों तरह से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ही हैज गॉन देयर यानी कि ये व्यक्ति यहां जा चुका है, ये व्यक्ति यहां चला गया है, ऐसा कुछ मीनिंग है। ही हैज गॉन देयर, भाई वो चला गया है, वो जा चुका है, वो यहां से निकल लिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब यहां पर ये तो साधारण हो गया सेंस, क्योंकि साधारण वाक्य था। अब यहां पे हैज पहले लगा हुआ है, यानी कि इंटरोगेटिव की बात की गई है। अब मैंने एक सेंटेंस बोला नॉर्मल सा कि वह यहां से, ठीक है, वो यहां से चला गया है, या फिर वह वहां चला गया है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस है उसका, ये उसका मीनिंग है। अब यदि मैं इसी को किसी से कोई सवाल के थ्रू बोलना चाहूं, मैं उसे सवाल करूंगा। अब मैं सवाल कैसे बोलूंगा, क्या वो यहां से, मतलब क्या वो वहां चला गया है, ऐसा ही तो बोलूंगा। क्या वो यानी कि वह, तो मैं कैसे बोलूंगा, क्या वो वहां चला गया है, ऐसा ही तो बोलूंगा। या फिर क्या वो वहां जा चुका है, जा लिया है, तीनों तरह से बोल सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे किसी से कोई नेगेटिव सेंस निकालना हो, अब मैं इसको नेगेटिव में कैसे बोलूंगा कि वह वहां नहीं गया है, ऐसा ही तो बोलूंगा, वह वहां नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने तीनों जो सेंस है उसके निकालने की कोशिश की है। अब यहां पर जो है हैज ही गॉन देयर, तो क्या ये व्यक्ति वहां चला गया है, जा लिया है, जा चुका है, इन तीनों ही सेंसेस को आप इससे निकाल सकते हैं। ही हैज नॉट गॉन देयर, मतलब ये व्यक्ति यहां पर नहीं गया है, ये वहां नहीं गया है, ऐसा कुछ कहना चाहता है नकारात्मक में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपका क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को यहां पर कोई भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात और, जब आप टेंसेस को पढ़ते हैं ना, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे हम इंडेफिनेट टेंस को पढ़ते हैं, किसको, इंडेफिनेट को, ठीक है। इंडेफिनेट किसका भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, ठीक है। यहां लिखते हैं, इंडेफिनेट टेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो ये इंडेफिनेट प्रेजेंट का भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। इनका मीनिंग क्या होगा, इनका मीनिंग होगा क्या, अगर हम इंडेफिनेट को प्रेजेंट में देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि कोई है, कोई व्यक्ति है, कोई किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। ये वाला जो मीनिंग है वो आपका जो प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है उसका निकल के आता है। वो वहां जाता है, वो स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूं, वो पढ़ाई करता है, वो टीवी देखता है, यानी कि कोई कुछ करता है, ऐसा मीनिंग आपको देखने को मिल रहा है। अगर यही बात पास्ट में बोली जाए तो इसका मीनिंग होगा कि किसी ने कोई काम किया, कब किया, पास्ट में किया, पास्ट में, ठीक है। किसी ने कोई काम किया, किसमें किया, पास्ट में किया, ऐसा जो मीनिंग है वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। अगर पास्ट इंडेफिनेट है, ये मीनिंग 100% आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वो वहां गया, मैंने उसको देखा, उसने हमसे पूछा, हमने उसे बताया, है ना, या उसने टीवी देखा, उसने खाना खाया, ठीक है, उसने तुम्हारे बारे में बात की, यानी कि किसी ने कुछ काम किया, ऐसा जो मीनिंग है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। फ्यूचर की मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई किसी काम को, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, कब करेगा, आने वाले समय में करेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, और कब करेगा, आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। तो इंडेफिनेट के ये वाली मीनिंग होते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है ये और समझो। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करेंगे तो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म में SEIS और लास्ट में ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट को बनाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्यूचर को बनाओगे तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनके रूल्स को समझोगे। प्रेजेंट में ये वाला मीनिंग निकलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपको वहां पर फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। पास्ट की बात करोगे तो ये वाला जो है फॉर्मूला आपको दिखेगा, और फ्यूचर की बात करोगे तो ये जो रूल रखा हुआ है ये रूल आपको वहां पर दिखाई देगा। ये चीजें हैं इंडेफिनेट के बारे में। इंडेफिनेट हमें जो है बहुत कुछ जो है बता जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इंडेफिनेट में ये और देख लो, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है,
या तो आपको डू डज दिखाई देगा, ठीक है, या डिड दिखाई देगा, या विल दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की पहली फॉर्म भी आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। अगर ये ना दिखाई देंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की पहली फॉर्म दिखाई देगी। इस तरह से आप जो है इंडेफिनिट को समझोगे। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में आपको इजएमआर दिखाई दे सकता है अपनी सेंटेंस में, ठीक है। आपको वाजवर दिखाई दे सकता है, इजएमआर वाजवर, या आपको विल भी दिखाई देगा। ये 100% दिखाई देंगे। अगर ये नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लो। ये वर्ड नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इनमें से कुछ भी है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और इनके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए बस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, ठीक है, और फ्यूचर में भी होता है। लेकिन मीनिंग क्या होगा? मीनिंग का मतलब होगा यहां पे प्रेजेंट में कि कोई है जो किसी काम को कर रहा है, अभी कर रहा है, अभी वो काम हो ही रहा है, चल ही रहा है। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो नाच रहा है, वो हंस रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा मीनिंग आपको दिखाई देगा। पास्ट में बात करेंगे तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कर रहा था लेकिन पास्ट में कर रहा था, बीते हुए समय की बात करेगा, ठीक है। फ्यूचर का मतलब है कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। कब कर रहा होगा? आने वाले समय में, ठीक है। आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, ऐसा जो मीनिंग है वो आपको फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस से दिखाई देगा। इनका फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें, फिर आपको इजएमआर लिखना है क्योंकि प्रेजेंट में इजएमआर आता है, ठीक है। फिर वर्ब आईएनजी वाली लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको वाजवल लिखना है। क्या लिखना है? वाजवल लिखना है। फिर वर्ब लिखनी है आईएनजी वाली और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसका फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल बी लिखनी है, फिर वर्ब आएगी आईएनजी वाली और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इनके फॉर्मूले भी साथ के साथ मैंने लिखवा दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो धीरे धीरे इनका जो मीनिंग है ना, इनको रटने की कोशिश कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे सेंटेंसेस बोलता है तो मैंने यहां पर रटाने वाली कोई चीज नहीं लिखी है, आपको पूरा मीनिंग बताया है। ऐसा नहीं बताया रहा है, रहे हैं, रही है आ गया। भैया कोई बोलेगा इंग्लिश, मान लो कोई आपसे हिंदी बोल रहा है, मान लो उसने बोला यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मैं तो जा रहा हूँ यार रोटी खाने के लिए, है ना। ऐसा ही तो बोलते हैं नॉर्मली, यार मेरा ना टीवी देखने का मन कर रहा है भाई, मैं तो जा रहा हूँ टीवी देखने। अब देखो आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं देखोगे कि भैया उसने रहा है, रहे है, बोला है, नहीं बोला, चुका है, चुके हैं, बोला है, नहीं बोला, है ना, ताते ती हैगा होंगी जो भी है, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला, ऐसा तो आप नहीं देखोगे। आप उसके सेंस से उसको पकड़ सकते हैं। उसने बोला यार मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो भूख लग रही है, आपने पकड़ लिया ये जाने की बात कर रहा है, अभी जा रहा है, अभी जा रहा है मतलब अभी हो रहा है काम, अभी हो रहा है, तो मतलब इसमें प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, ऐसा जो मीनिंग है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाला टेंस है पास्ट का, अब वो आपसे बोलने लगे पता है जब मैं वहां से जा रहा था ना तो मैंने देखा यार वहां ना सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था और उसको मैं जानता था, तो आपने भी क्या नोटिस किया, इसने बोला जब मैं वहां से जा रहा था तो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। पहली बात तो ये किसी काम को कर रहा था, पास्ट में किसी काम को कर रहा था, तो ये जा रहा था, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, ये दोनों ही जो सेंटेंसेज हैं ये आपके इसी टेंस के हैं। इसी फॉर्मूले को फॉलो करके ये वाले सेंटेंसेज आपके बनेंगे। तो आपको ये चीज तो नहीं देखनी पड़ी रहा था, रहे थे, रही थी देखना है, नहीं देखना है ना। तो ये छोटे बच्चों के लिए हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास तक पढ़ते हैं, उनके लिए हैं। आप बड़े हो गए हैं, आपके लिए ये जो फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए और इनका मीनिंग याद होना चाहिए। ये नहीं चुका, चुकी, रहा, रही ऐसी चीजों को पढ़ोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, ना कभी समझ पाओगे, ठीक है। चलो हिंदी में तो ये किसी ने आपको बता भी दिया कि चुकाता, चुके थे, रहा था, रहे थे, ठीक है। इंग्लिश का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप हिंदी से सीखो, मलयालम से सीखो, कन्नड़ भाषा से सीखो, उर्दू से सीखो, किसी से भी सीखो, इंग्लिश का रूल नहीं बदलेगा। ये हिंदी में रहा था, चुका था, चुके थे तो बदल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इनको ऐसे समझो ताकि आप किसी भी भाषा में बात करो, कोई किसी को भी देखो आप उनको समझ जाओ। अब देखो मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं,
इसी को किसी दूसरी भाषा में कोई और किसी तरह से बोलेगा, लेकिन मीनिंग तो सेम रहेगा ना। वो मतलब कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, जाने की बात कर रहा है, तो मीनिंग सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से समझो, फिर आप कभी भी इनको नहीं भूलोगे। जो बोलते हैं ना कि सर टेंस टेंस से सुबह से शाम तक टेंस टेंस ही मचाए रखते हैं, तो भैया इस तरह से पढ़ो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो तो वीडियो को भी देखो, सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे। इतने बच्चे जुड़े हुए हैं और वीडियो में लाइक है 73, बच्चे जुड़ रहे हैं 85। बताओ, वीडियो में लाइक भी नहीं हो रहे अभी, है ना? तो वीडियो में लाइक जरूर करें। और जो जो नए बच्चे हैं उन सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। हमारी क्लासेस का टाइम मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे होता है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रात को 9 बजे हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सरल भाषा में आसान तरीके से आपको जो है इंग्लिश को पढ़ाऊं। ठीक है, और जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स से चाहिए वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सेम इसी नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो प्रेजेंट तक की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट, सॉरी इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम बात करते हैं परफेक्ट के बारे में। पहली बात तो ये देखो, परफेक्ट में कौन कौन से शब्द आते हैं। परफेक्ट पहचानोगे कैसे? अगर किसी इंग्लिश के वाक्य में हैज हैव दिखाई देता है, हैड दिखाई देता है, विल हैव दिखाई देता है, तो मतलब सेंटेंस किसका है? परफेक्ट का है। किसका है? परफेक्ट का है। इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डायरेक्ट, इनके बीच में कोई अलग सेंटेंस नहीं होगा, इनके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये प्रेजेंट का भी परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। तो प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। मीनिंग क्या होगा? मीनिंग होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को खत्म या फिर शुरू, खत्म कर चुका है या शुरू कर चुका है, ऐसा कुछ सेंस दिखाई देगा। अब यहां पर मैंने चुका है लिख दिया, तो चुका है को रटना नहीं है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है किसी ने किसी काम को खत्म कर लिया है, किसी ने किसी काम को खत्म कर लिया है या शुरू कर लिया है, खत्म कर चुका है, शुरू कर चुका है ना? तो लिया है भी आ सकता है, ऐसा नहीं है चुका ही आएगा। अब आप जो पढ़ते थे ना, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है ना? चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये पीछे से इस तरह से पकड़े जाते हैं। बाकी रियल सेंस इसका ये है। वैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको बहुत तरह के सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। एक सेंस और है इसका, प्रेजेंट तक के एक्सपीरियंस को बताने के लिए, अनुभव को बताने के लिए कि अब तक आपने प्रेजेंट में क्या क्या किया है। मैंने ताजमहल देखा है, मैंने वो फिल्म देखी है, मैंने उसको उससे बातें करते हुए देखा है, मैंने उसको वहां जाते हुए देखा है। तो प्रेजेंट तक आपने क्या क्या किया है, ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट, पास्ट। पास्ट का मतलब भी यही है, काम खत्म या फिर शुरू हो गया था, हो गया था, हो चुका था, कैसे भी बोल दो। ठीक है, खत्म हो गया था, शुरू हो गया था, लेकिन किसी काम के होने से पहले या किसी काम के होने के बाद, यहां पर एक कंडीशन आती है। ये जो काम खत्म या शुरू हो गया था, ये किसी काम को होने से पहले हुआ था या बाद में हुआ था, ये चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्यूचर का भी मतलब यह है कि खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। शुरू होगा आने वाले समय में, आने वाले समय में। ठीक है, आने वाले समय में, इसका जो सेंस है ये दिखाई देगा। ये पास्ट के बारे में बात करेगा, पास्ट में। ठीक है, और ये प्रेजेंट के बारे में। फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, इधर आपका आएगा हैज हैव। ठीक है, वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इधर क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा हैड, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इधर क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा विल हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इनका जो फॉर्मूला है वो आप इस तरह से पहचानोगे, इस तरह से इनका जो सेंस है वो निकल के आएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं ताकि आप थोड़ा सा सेंटेंस से अंदाजा भी लगा सके। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला मैंने सेंटेंस लिखा है कि वो खेल रहा था, वो खेल रहा था। ठीक है, साथ के साथ बनाते भी जाएंगे जिनसे बन जाते हैं। मैंने उसे पूछा था, मैंने उसे पूछा था। ठीक है, थर्ड नंबर पे है वो घर जा रहा था, वो घर जा रहा था। ठीक है, वो घर जा रहा था। फोर्थ नंबर पे है वे
वे सेब खाते हैं। वे क्या खाते हैं? सेब खाते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे ये हो गया। फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है? फिफ्थ नंबर पे है मैंने टीवी देख लिया है। देख लिया है। ठीक है, मैंने क्या देख लिया है? टीवी देख लिया है। सिक्स्थ नंबर पे है उसने हमें नहीं बताया था। उसने ना हमें नहीं बताया था। ठीक है, ये 6 सेंटेंसेज हैं। अब इन 6 के 6 में हमने पीछे जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ जो है मैंने कवर कर दिया है। पहला वाला है कि वो खेल रहा था, यानी कि ऐसी बात की जा रही है जो हो रही थी पास्ट में, और जब पास्ट में हो रही थी तो कॉन्टिन्यूअस में आएगा। कॉन्टिन्यूअस में है पास्ट का तो वाज वर का इस्तेमाल होगा। तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब जो भी इन कामों को कर रहा है। अब जैसे वो खेल रहा था तो यही तो कर रहा है खेलने के काम को। मैंने उससे पूछा था, तो किसने पूछा था? मैंने ही तो पूछा था। वो घर जा रहा था, ये वो जा रहा था घर। वे, मैंने, उसने, ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट है। जो शब्द काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो खेल रहा था तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज प्लेइंग। देखो हिंदी में तो आप पहचान ही सकते हैं कि कौन सा टेंस है। ठीक है, देखो वो खेल रहा था, बोलते पता चल रहा है कि ऐसे काम के बारे में बात हो रही है जो बीत गया है। वो खेल रहा था, वो पढ़ रहा था, वो सो रहा था, यानी कि हो गए हैं काम, पहले ही पास्ट की बात हुई है। तो वो खेल रहा था पास्ट है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। मैंने आपको लिखवाई थी पहले, वाज वर, हैड और डिड किस में इस्तेमाल होते हैं? पास्ट में। तो पास्ट का टेंस है। मैंने उसे पूछा था, तो आप कैसे बोलोगे? आई। अच्छा एक बात और, आप इस सेंटेंस को किस में बनाओगे? पास्ट परफेक्ट में बनाओगे या इंडेफिनिट में बनाओगे? आपने कोई काम किया, ठीक है, ऐसा मैंने बोला था कि आपने कोई काम किया या कोई काम किया था पास्ट में, तो उसको आप इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। परफेक्ट में जरूरी नहीं है बनाना, इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई आस्क्ड टू हिम या आई आस्क्ड हिम। तू लगाओगे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में सब कुछ जायज है। बस आपका ये जो आप बोलना चाहते हैं वो उसको समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। टू रह जाए, कुछ चीज छूट जाए बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप लगा दो। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, आगे पीछे कुछ भी कर देते हैं, ऐसे इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन तब जब आपको वर्ड्स से खेलना आता हो। आप अगर आगे पीछे लगा रहे हैं तो आप उनको कुछ इस तरह से लगाओ कि भैया उनका मीनिंग वही निकले जो आप बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में आप आगे पीछे कर देते हैं, मतलब आपको पता है कि आप कौन सी चीज कहां बोलोगे और दूसरे को तभी समझ में आएगी। ऐसे इंग्लिश में है, अगर आप आगे पीछे शब्दों को या वर्ड्स को कर रहे हैं तो उनसे आपको खेलना आना चाहिए कि अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूंगा तो इसके साथ ये वाला शब्द मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही बनेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो घर जा रहा था, वही वाला सेंस है। ठीक है, तो बोलेंगे ही वॉज गोइंग तक तो हो गया कि वो जा रहा था, लेकिन कहां जा रहा था? घर जा रहा था, तो घर के लिए लास्ट में लिख देंगे होम। ठीक है, ही वॉज गोइंग होम। वे सेब खाते हैं, तो कोई किसी काम को करता है। मैं जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो यहां पे भैया वो सेब खाते हैं। तो सेब खाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म SEIS ऑब्जेक्ट। SEIS तब लगेगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, लेकिन यहां पे नहीं है। तो वे क्या खाते हैं? सेब खाते हैं, तो बोलेंगे दे ईट एप्पल। ठीक है, तो वो क्या खाते हैं? सेब खाते हैं। ठीक है, मैंने टीवी देख लिया है, हाँ मैं टीवी देख चुका हूं या मैंने टीवी देख लिया है। किसी ने कोई काम खत्म कर दिया है प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मैंने टीवी देख लिया है, कैसे बोलूंगा? आई हैव वॉच्ड टीवी। मैंने टीवी देख लिया है। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। उसने हमें नहीं बताया था, यार उसने तो हमें बताया ही नहीं था, अब कैसे बोलोगे? अच्छा, कोई काम किसी ने नहीं किया था किसी काम को होने से पहले, या किसी काम को होने से पहले कोई काम हुआ था या बाद में हुआ था, अभी बताया था जस्ट, है ना। तो परफेक्ट टेंस में आप इसको बना सकते हैं। उसने हमें नहीं बताया था, तो हम बोलेंगे ही हैड, या ही हैडंट भी बोल सकते हैं, ही हैड नॉट। ठीक है, टोल्ड अस, उसने हमें नहीं बताया था। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोलना है कि उसने हमें इसके बारे में नहीं बताया था, तो आप यहां पे अबाउट के बाद अबाउट इट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट या हिम या हर जो भी बोलना है। तो ही हैड नॉट टोल्ड अस अबाउट इट, अबाउट देम, अबाउट हिम, अबाउट हर, जो भी जिसके बारे में बात करें वो आप लास्ट में लगा सकते हैं अबाउट के। तो इस तरह से आप इनको लिखोगे, ट्रांसलेशन करोगे। अब यहां पर काम क्या चीज आई है? एक तो ये चीज आई है कि यहां पे हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं इनका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हिंदी में हमें पहचान में आनी चाहिए।
कौन से टेंस का है। इसके लिए जो पीछे मैंने आपको चीजें कराई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनमें हमें समय के बारे में किसने बताया है, यहां पर तो हमें जैसे वाज वर हो गया है ना, हैज हैव हो गया, हैड हो गया, इनने बताया कि कौन सा टेंस है, कौन से समय के बारे में बात की गई है। सब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही चल गया कि जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट है और जो काम हुआ है वो वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो सेंटेंसेस हैं उनको फ्रेम करोगे और बच्चों ने भी इनको ट्रांसलेट किया है, वेरी गुड। सॉरी, एवरीथिंग, गोल्ड, दिव्या, गगन, लोकी, साहिबा, वेरी गुड, आर, सामना, खुशबू, सद्दाफ, चांदनी, वेरी गुड, इट्स कुलदीप। तो बच्चों ने भी ट्रांसलेशन किया है और जो बच्चे क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करते हैं ना उनके लिए तो हलवा है, जो रेगुलर ज्वाइन नहीं करते ना उनके लिए ये कठिन लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, अब पता नहीं सर कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, वीडियो को 2-3 बार देखो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देख लिया करो, 3 बार देख लिया करो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए पीडीएफ वाले तो वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस का टाइम मैंने आपको बता दिया है, मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे है। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे किसी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय और एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।